भारत का एक गांव जो वैश्यवृत्ति के लिए कुख्यात था। इस गांव में जन्मी एक रानी नाम की लड़की, जिसका जीवन एक ऐसे माहौल में शुरू हुआ जहां लड़कियों को कम उम्र में ही एक काले धंधे में ढकेल दिया जाता था। हाँ, वैश्यवृत्ति का धंधा, जिसमें लड़कियों का कोई जीवन और कोई सपना नहीं होता था सिवाय वैश्या बनने के। रानी की माँ कमला इसी पेशे में थी और परिवार की आर्थिक मजबूरी के चलते यह काम करती थी। सिर्फ कमला ही नहीं, बल्कि इस गांव की सारी लड़कियां और औरतें, चाहे वह कुंवारी हो या शादीशुदा, हर कोई इस कुप्रथा में शामिल था। क्योंकि जातिगत और ऊंच नीच के भेदभाव के चलते इस गांव को बहुत ही बुरी तरह से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लोग खाने के लिए तरसने लगे। तब यहाँ के लोगों ने मजबूरन इस काम को अपनाया और ये काम देखते ही देखते पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर एक कुप्रथा बन गया। रानी का बचपन दूसरी बच्चियों की तरह मासूम नहीं था। उसे छोटी उम्र से ही एहसास हो गया था कि उसका भविष्य भी उसकी माँ की तरह होने वाला है। गांव की परंपरा थी कि लड़कियां जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचती, उन्हें इस पेशे में उतार दिया जाता था। रानी ने अपनी माँ से कई बार पूछा, क्या मैं इससे बच सकती हूँ? उसकी माँ हर बार मजबूरी में अपना सिर झुका लेती और फिर वो समय भी आ गया जब कुछ समय बाद रानी को भी इस दलदल में उतार दिया गया और फिर एक कुप्रथा ने रानी को भी अपने शिकंजे में फंसा लिया। और फिर वो जो नाम के बड़े लोग जातिगत प्रथा के चलते जाति से बड़े लोगों को एक और मनोरंजन का खिलौना मिल गया। पर रानी को इससे सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से सिर्फ और सिर्फ हानि। फिर एक दिन गांव में एक गैर सरकारी संगठन, जिसे हम एनजीओ के नाम से भी जानते हैं, उनके कार्यकर्ता आए। उनका उद्देश्य था लड़कियों को शिक्षा देना और उनको बेहतर जीवन देने का प्रयास करना। अब यहाँ पर रानी के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो इस दलदल से भरे जीवन को जिए या हिम्मत करके एक नई जिंदगी शुरू करे। फिर रानी ने हिम्मत किया और वो एक कार्यकर्ता के पास गई जिनका नाम था आशा। रानी ने फिर आशा मैम से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आशा मैम ने उसकी दृढ़ता को देखा और उसका साथ देने का वादा किया और फिर रानी की पढ़ाई लिखाई और उसका पालन पोषण उस प्राइवेट संगठन ने किया। एनजीओ की मदद से रानी ने अपनी पढ़ाई शुरू की, पर उसके लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। गांव के लोग ताने मारे और उसके परिवार ने भी उसके ऊपर दबाव बनाया, लेकिन रानी की इच्छा शक्ति एकदम अटूट। उसने पढ़ाई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और एक नई राह पर चल पड़ी। बाद में चलकर वो लड़की एक नर्स बनी और फिर उसे एक नई जिंदगी मिली, जिसमें उसका मान सम्मान उसे वापस मिला और उसने अपनी पुरानी दलदल वाली जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। साथ ही रानी ने उसी एनजीओ के साथ काम करना भी शुरू किया। उसने गांव की और दूसरी लड़कियों को भी इस अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलने की इंस्पिरेशन भी दी। साथ ही कुछ लड़कियों को बाहर निकालने में सक्षम भी रही। वह उनके लिए एक रोल मॉडल बन गई और धीरे धीरे रानी की कोशिशों से गांव की कई लड़कियों ने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और उन्होंने फाइनली इस दलदल को गुड बाय बोला। रानी अब एक समाज सेवी भी बन चुकी है और अपने गांव की दशा बदलने में लगी। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि अपने गाँव को भी एक नई दिशा दी। पर क्या अब भी उस गाँव की सारी लड़कियां इस जंजाल से मुक्त हैं? नहीं। आपने जो अभी कहानी सुनी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। हालांकि रानी नाम बदला हुआ है प्राइवेसी और पॉलिसीज की वजह से, पर ऐसी कुछ लड़कियों की जिंदगी बदली है। पर क्या आपको पता है, भारत में अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर वैश्यवृत्ति जैसी कुप्रथा या कुरीति चल रही। वहां पर आज भी वैश्यवृत्ति चलती है और इस पर आवाज कोई नहीं उठा रहा। जहां पर अभी भी जातिगत भेदभाव और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहां के लोग मजबूर हैं इस कुप्रथा और कुरीति को अपनाने के लिए। भारत में अभी भी वह कौन से गांव हैं जहां पर आज भी वैश्यवृत्ति धड़ल्ले से चल रहे, और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या है उनकी जिंदगी के पीछे की सच्चाई, ये सब भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला। क्या ये लोग इस दलदल से निकल सकते हैं? क्या आखिर इसका कोई हल है? हाँ, मेरे पास इसका कुछ हल है और मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। कहानी तो अभी शुरू हुई। भारत में वैश्यवृत्ति का इतिहास बहुत पुराना है। शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, जो पहले की देवदासियां होती थी, बाद में चल करके उनको भी इस दलदल में ढकेला गया था। देवदासियां वो होती थी जो भगवान के प्रति समर्पित होती, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समाज के अमीर और रुतबेदार आदमियों का मनोरंजन करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। शायद आपको विश्वास नहीं हुआ या समझ नहीं आया। मैं आपको बता दूं, ये चीज अभी भी इस समय हो रही है और वो सबसे ज्यादा भारत के दक्षिण वाले इलाके में हो रही है। जैसे सबसे पहला कर्नाटक की देवदासी। ये देवदासी
प्राचीन प्रथा है। भारत के कुछ क्षेत्रों में, खास करके दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वैश्यावृत्ति के दलदल में ढकेला गया था, जबकि धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते ये औरतें इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो गई। देवदासी प्रथा के अंदर कोई भी महिला धार्मिक स्थल में खुद को समर्पित करके देवताओं की सेवा करती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो मंदिरों में नाचती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी। फिर सिलसिला शुरू हुआ कुरीति का। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ धर्मस्थल के पुजारियों ने यह कहकर उन देवदासियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है, और कब यह धीरे धीरे चलकर उनका अधिकार बन गया पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ी बात, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई, उसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियों को रखने का चलन शुरू किया। अभी भी कर्नाटक के 10 और आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में यह प्रथा बदस्तूर जारी है। देवदासी प्रथा को लेकर कई गैर सरकारी संगठन अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं, जबकि देवदासी आखिर किसको सच में कहा जाता था? देवदासी ऐसी स्त्रियों को कहा जाता था जिनका विवाह मंदिर या फिर किसी अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान, किसी देवता के साथ किया जाता था, और फिर वो लड़की पूरी उम्र किसी और मर्द से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन देवताओं और उस मंदिर के लिए समर्पित कर दिया था। उनका काम मंदिरों की देखभाल करना, पूजा पाठ करना, भजन होता था, जिसको बहुत ही पहले उच्च दर्जा मिला था, बहुत ही मान सम्मान। लेकिन बाद में चलकर कुछ पाखंडियों की वजह से कुछ और ही बन गया। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों पर देवदासी प्रणाली पर कानून द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद जारी खतरे पर नोटिस जारी किया। कथित तौर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने देवदासी की इस प्रथा को साल 1982 और 1988 में अवैध घोषित कर दिया था। फिर भी अकेले कर्नाटक में 70,000 से अधिक औरतें अभी भी देवदासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। न्यायमूर्ति रघुनाथ राव की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने कथित तौर पर माना था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में 80,000 से ज्यादा देवदासियां हैं। यहाँ तक कि इस प्रथा को लेकर के साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था श्याम सिंघ रॉय, जिसमें एक्टर नानी और एक्ट्रेस साई पल्लवी है। उसमें तो हीरो अपनी हीरोइन को जो देवदासी होती है उसको तो बचा ले आता है, पर असली दुनिया में ऐसा कोई हीरो नहीं आएगा। वो हीरो आपको और हमें ही बनना, समाज में जागरूकता फैला करके, जहाँ पे मदद करने योग्य हो ऐसी लड़कियों और औरतों की मदद करके। ऐसे ही वाडिया भारत के गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले का एक गांव। ऐतिहासिक रूप से इस गांव की कुंवारी औरतें वैश्यावृत्ति के माध्यम से अपना जीवन यापन करती थी, जबकि वहाँ के पुरुष दलाल के रूप में काम करते थे। इस परंपरा की जड़ें गरीबी, अशिक्षा है। माना जाता है कि पहले इन्होंने खेती बाड़ी को अपनाया था, लेकिन जब इनसे जमीन और जायदाद भी छीन लिए गए और इनके पास कोई भी रोजगार का कोई अवसर नहीं मिला, तब मजबूरी में इनको आर्थिक स्थिति के कारण इस काले धंधे में उतरना पड़ा। परिवारों ने आर्थिक मजबूरी के चलते अपनी बेटियों को इस धंधे में ढकेलना शुरू कर दी। समाज के इस कुरीति को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। बेटियों को परिवार की इनकम का मेन सोर्स बना दिया गया। यह कुप्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब आज के समय में गैर सरकारी संगठन, NGO और सरकारी संगठन अपनी कोशिशों और योजनाओं से गाँव की लड़कियों को शिक्षा और बेहतर जीवन देने का पहल कर रही है, जिससे बदलाव तो हो रहा है, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नटपुरवा गांव, जो वैश्यावृत्ति की परंपराओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पर नट समुदाय सदियों से इस प्रथा में शामिल है। राजस्थान के भरतपुर जिले खकरा नगला गांव बेड़िया समुदाय का है, जहां पारंपरिक रूप से वैश्यावृत्ति की प्रथा चली आ रही है। मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिलों में रहने वाले पाछड़ा समुदाय में वैश्यावृत्ति की एक पीढ़ीगत प्रथा बन चुकी है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों के लगभग 68 गाँव में यह प्रथा अब भी जारी है। ऐतिहासिक रूप से बाछड़ा समुदाय के लोग पहले लोक नृत्य और नाटक करते, लेकिन विचारों से वही जातिगत प्रथा और सामाजिक दबाव और आर्थिक तंगी के कारण मजबूरन उन्हें इस धंधे में उतरना पड़ा। सरकार और गैर सरकारी संगठन इस प्रथा को खत्म करने के लिए नए नए योजना और रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रही है। लड़कियों को शिक्षा भी प्रदान किया जा रहा है, साथ ही कानूनी कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव अभी सीमित, क्योंकि जब तक उनके अंदर खुद जागरूकता नहीं आएगी
तब तक उन्हें कोई नहीं बदल सकता। और उन्हें बदलने के लिए सबसे पहले शिक्षा और दूसरा रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं भारत में जो इस कुप्रथा और कुरीति से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर इसका हल क्या है? मेरे हिसाब से इन गांवों की समस्या बहुत ज्यादा जटिल है, लेकिन इसका समाधान असंभव बिल्कुल भी नहीं है। इसका हल है, बिल्कुल है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता जैसे कदम उठाकर इन सारे समुदायों और गांवों को वेश्यावृत्ति के जंजाल से बाहर निकाला जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं इन सारे समुदायों और गांवों की मजबूरी रोजगार ना होना, अशिक्षा ही इनको इस कुप्रथा में लेकर के गई है। तो अगर इनको ये मिल जाए, साथ ही समाज में जातिगत प्रथा, ऊंच नीच की भेदभाव ये भी खत्म कर दिया जाए, तो इनके अंदर भी मान सम्मान पाने की इच्छा जगेगी। और जब मान सम्मान पाने की इच्छा जगेगी तो ही ये शिक्षा और रोजगार की ओर बढ़ेंगे। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठन दोनों को मिल करके इन क्षेत्रों पर बहुत ही ईमानदारी से काम करना होगा, अगर हमें इन सबको इस जंजाल से निकालना है। तो जब तक समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को अपने इस जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं चलता, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन अगर कोशिश सही दिशा में हो तो यह काली सच्चाई कुछ ही सालों में एक नई दिशा में बदल सकेगी। और हम सबको मिल करके इस पर काम करना होगा जो आपके हाथ में है, जैसे सामाजिक जागरूकता, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म, जाति प्रथा का भेदभाव खत्म। इन सब चीजों को अगर आप कम करते हैं तो अपने आप ही उनके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस समुदाय से या इस गांव से बिलोंग करते हैं और वो लोग इस चीज से निकलना चाह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी चिढ़ाओ मत, उन्हें वापस से उनकी पुरानी जिंदगी को याद मत दिलाओ, उन्हें उनका अपमान मत करो, उन्हें मान सम्मान दो। तभी उनके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, उनको हिम्मत मिलेगी, उनको भी लगेगा कि हाँ वो इस समाज में रहने के काबिल है। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में अपने अंदर इंसानियत जगाओ और सभी इंसानों को एक समान समझो। सभी परमात्मा के अंश हैं, इसमें भेदभाव मत करो, ये गलत है, ये पाप है। ऐसे तो आप बहुत सारी मीम्स और फनी वीडियो शेयर करते रहते हैं। समाज के प्रति एक कदम उठाकर इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो शायद किसी लड़की की जिंदगी बदल सकती है। और समाज में जो कोई अपने रुतबे और जाति को लेकर के नीचे और गरीब लोगों को दबाते हैं, उनको गलत समझते हैं, उन्हें नीच समझते हैं, शायद उनके मन में भी इंसानियत जग जाए, समाज में धीरे धीरे जागरूकता फैल जाए। शायद एक दिन ऐसे ही कोई रानी और कमला फिर से एक दिन नए सपने देख सकेंगे और मान सम्मान से हमारे ही बीच, हमारे ही समाज में सर उठा करके जी सकेंगे और उन्हें एक नई जिंदगी मिले। मिलते हैं फिर एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।